पॉलीमर्स बहुलक। बहुलक एक बड़ा अणु होता है। यह एक वृहद अणु अर्थात वृद्धाणु होता है जो कई छोटी छोटी सब यूनिटों द्वारा जुड़कर बनता है। बहुलक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कई भाग, मैनी पार्ट्स। पॉलीमर हमारे आसपास चारों ओर पाया जाता है। हमारे डीएनए स्ट्रैंड में भी प्राकृतिक रूप से बायोपॉलीमर कई रूपों में पाया जाता है। पॉलीमर प्राकृतिक रूप से जंतुओं व पौधों में पाया जाता है। जो बहुलक मानव द्वारा बनाया जाता है उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं। डेफिनेशन: बहुलक एक वृद्धाणु है जो कई एकलकों के जुड़ने से आपस में जुड़ने से एक लंबी श्रृंखला के रूप में बनता है। उदाहरण: पॉलीथिलीन, जिसमें इथिलीन 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 के कई नंबर्स आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, अकार्बनिक बहुलक, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, कार्बनिक बहुलक। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों का वर्गीकरण। इसे अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ए, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी बहुलकों के मिलने के प्रकार पर उसे वर्गीकृत 3 रूपों में किया गया है। पहला, नेचुरल पॉलीमर्स, प्राकृतिक बहुलक। यह बहुलक जंतुओं व पौधों में पाए जाते हैं। उदाहरण: प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च आदि। सिंथेटिक पॉलीमर्स, संश्लेषित बहुलक। ये पूर्णतः रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। इनका निर्माण प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जैसे रबड़, पॉलीथीन, नायलॉन, जो पूर्णतः मानव द्वारा ही बनाए जाते हैं। तीसरा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये बहुलक विभिन्न रसायनों द्वारा प्राकृतिक बहुलकों से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण: रेयॉन, यह सेल्यूलोज एसीटेट है, तथा सेल्यूलोज नाइट्रेट। बी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, अर्थात बहुलकों की संरचना पर यह वर्गीकरण आधारित है। पहला, लीनियर पॉलीमर, श्रृंखला युक्त बहुलक। ये बहुलक एक लंबी तथा सीधी श्रृंखला के रूप में बने होते हैं, जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन, उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। दूसरा है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, शाखित श्रृंखला बहुलक। ये बहुलक शाखित एकल श्रृंखलाओं वाले बहुलकों से बनते हैं। उदाहरण:
निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरा है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, जाल वाले बहुलक। इस प्रकार के बहुलक एकल बहुलकों के द्वारा जब आपस में गुंथकर या बंध कर जाल जैसी संरचना बना देते हैं। उदाहरण बेकेलाइट, मेलामाइन आदि। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, अर्थात बहुलीकरण पर आधारित बहुलक। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, एडिशनल पॉलीमर्स, अतिरिक्त बहुलक। वे बहुलक जिनका निर्माण अतिरिक्त एकल बहुलकों के जुड़ने पर होता है। ये एकल बहुलक द्वि या त्रि बंधों से आपस में जुड़ते हैं, अर्थात एक से अधिक बहुलक एक बंध, दो बंध से या तीन बंधों से आपस में जुड़ते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। होमोपोलीमर्स, समान बहुलक, अर्थात जब एकल बहुलक एक समान रूप के होते हैं, अर्थात सभी एकल बहुलक एक समान के होते हैं। उदाहरण पॉलीथीन, पॉलीएस्टीरीन। दूसरा है कोपॉलीमर्स, जब एकल बहुलक दो या दो से अधिक प्रकार के होते हैं तो उन्हें कोपॉलीमर्स कहते हैं। उदाहरण बूना एस व बूना एन। दूसरी प्रकार है कंडेंसेशन पॉलीमर्स, संक्षेपण बहुलक, जब संक्षेपण विधि द्वारा दो अलग अलग एकल बहुलक आपस में जुड़ते हैं। उदाहरण नाइलॉन 6,6 व नाइलॉन 6। यूजेस ऑफ पॉलीमर्स, बहुलकों के प्रकार। बहुलक हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक काम में आते हैं। शॉर्ट में इसे इस तरह समझा देते हैं। किचन अप्लायंसेस एंड फूड, अर्थात रसोई घर में काम में आने वाले सामान और भोजन आदि को पैकिंग करने का सामान। बहुलक भोजन बनाने, वितरण व पैकिंग आदि के काम में आते हैं। बहुलकों से ही कप व प्लेट बनाए जाते हैं। दूसरा है मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर वुंड केयर, डेंटिस्ट्री एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज। उपचार हेतु, यानी चोट लगने पर घाव के उपचार में, दंत चिकित्सा में और कॉन्टैक्ट लेंस आदि बनाने के काम में। इनके द्वारा घाव भरने वाली पट्टी, आँख में लगने वाले लेंस व कृत्रिम दांत बनाने का सामान आदि बनाया जाता है। स्पोर्ट्स वियर एंड स्पोर्टिंग मटेरियल्स, इनके द्वारा खेल पोशाक, खेल जूते, खेलों का सामान व खेल उपकरण आदि भी बनाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, शरीर के विभिन्न भागों को चोट लगने से बचाने के लिए
सामान व उपकरण बनाए जाते हैं। जैसे सिर को बचाने के लिए हेलमेट आदि। बहुलकों द्वारा प्लास्टिक बाल्टी, बच्चों के खेलने के खिलौने, कपड़ा, टायर, बिजली का सामान, सील, मशीनों के सामान, हवाई जहाज़ों के सामान व उपकरण, रंग, वार्निश आदि बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो पॉलीमर्स हमारे उपयोग में आते हैं वे हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड अर्थात पीवीसी, पॉलीएस्टीरीन, पॉलीप्रोपीन। इनमें से पॉलीथीन काफ़ी सस्ता और आसानी से मिलने वाला पॉलीमर है, जिसके प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, बकेट्स आदि बनाए जाते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी यह वाटरप्रूफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसके द्वारा बिजली की तारें, प्लास्टिक चेयर्स, प्लास्टिक फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। पॉलीस्टीरीन ये सस्ता होता है और इससे फोम आदि बनाए जाते हैं। ये पैकिंग मटेरियल के रूप में काम में आता है। रेडियो टीवी के जो बाहर के केसेस होते हैं वो इनसे बनते हैं। पॉलीप्रोपीन काफ़ी हाई रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर होता है, यानी उच्च ताप पे भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इससे सिंक, ट्रे, बोतल, फनल्स आदि बनाई जाती हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, इससे फाइबर्स, रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं। मेलामाइन से क्रॉकरी बनाई जाती है। टेफ्लॉन से नॉन स्टिक किचन वेयर्स यानी नॉन स्टिक रसोई के सामान बनाए जाते हैं। बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं।